हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होगी। आज देखो हमारे पास एक फ़ोन है सैमसंग का E13। इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम है नेटवर्क नहीं आ रहा है। नेटवर्क नो सर्विस में है, क्योंकि इसमें जो प्रॉब्लम है काफ़ी पॉपुलर प्रॉब्लम है। इसका जो प्रॉब्लम है हाफ एरोप्लेन मोड। ठीक है, इसमें सिम निकल के दिखाता हूँ। जो एरोप्लेन मोड चला जाता है, सिम निकालने के बाद एरोप्लेन मोड चला जाता है। देखो चला गया अभी, लेकिन सिम डालने पर ये एरोप्लेन मोड ऑन हो जाएगा। वो भी पूरा ऑन नहीं होगा, ये हाफ होगा। ये देखो मैंने सिम लगा दिया। सिम लगाने के बाद देखो सिम कार्ड जब भी एक्टिवेट होगा तो इसका एरोप्लेन मोड भी ऑन हो जाएगा। ये देखो सिम कार्ड आ गया, इसमें डेटा का सिग्नल भी आ गया, लेकिन इसका देखो हाफ एरोप्लेन मोड आ गया। इसकी वजह से हमारा जो नेटवर्क नहीं बन रहा है। और ये जो प्रॉब्लम है काफ़ी पॉपुलर प्रॉब्लम है। कभी कभी क्या होता है, इसका पत्ता चेंज करने में सॉल्व हो जाता है, कभी कभी इसका कनेक्टर चेंज करने में सॉल्व होता है, कभी कभी इसका जो लोअर बोर्ड है वो चेंज करने में सॉल्व होता है। इसका जो मेन फंडामेंटल है वो मैं दिखाता हूँ जी। किस रीजन में पता चेंज करना चाहिए, किस रीजन में लोअर बोर्ड चेंज करना चाहिए, किस रीजन में ट्यूनर राशि चेंज करना चाहिए, वो मैं एक छोटा मोटा ब्लॉक डायग्राम मैंने बनाया, उसमें ही मैं दिखाऊंगा इसमें प्रॉब्लम क्या है और कहाँ से आता है, क्यों आता है। कभी भी आपके पास इसका प्रॉब्लम आप आ जाएगा तो आप चुटकी से सॉल्व कर सकते हो। आप यकीन करो, आप चुटकी से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, विदाउट लोअर बोर्ड चेंज, विदाउट पट्टा चेंज आप कर सकते हो। ठीक है, आप वीडियो में बने रहो, एंड में आपको पता चलेगा ये कितना कितना इजी का काम है और कितना पॉपुलर प्रॉब्लम है। ये जो सैमसंग का हाफ एरोप्लेन मोड का जो प्रॉब्लम है, ये मैंने एक छोटा मोटा ब्लॉक डायग्राम बनाया। ब्लॉक डायग्राम के सहायता से हम आपको समझा सकते हो इसका मेन प्रॉब्लम कहाँ से आता है। ठीक है ना? चलो अभी फटाफट बोर्ड को खोल लेते हो। खोल लेने के बाद मैं दिखाऊंगा इसका क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम आता है ये सिर्फ यही मॉडल से नहीं, बहुत सारे मॉडल में आता है। ये सिर्फ कॉमन प्रॉब्लम है, इसकी वजह से ही प्रॉब्लम ज़्यादातर आता है। ठीक है, चलो मैं फटाफट खोल लेता हूँ और देखता हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या है। मैंने स्क्रू पहले से खोल के रखा क्योंकि वीडियो लंबा ज़्यादा ना हो। ये देखो हमारा एक ट्यूनर ऐसी लगा हुआ है और इधर चार्जिंग कनेक्टर चेंज किया कोई। हमें लग रहा है इसकी वजह से ही हमारा जो प्रॉब्लम आता है, ज़्यादातर ये चार्जिंग कनेक्टर चेंज करने में ज़्यादातर ये प्रॉब्लम आता है, क्योंकि इधर जो ट्यूनर ऐसी आता है वो इधर उधर थोड़ा हिल जाता है, तो ये प्रॉब्लम ज़्यादातर आता है। ठीक है, चलो अब इसके पीछे अब इसका बेसिक क्या है ये आपको छोटा मोटा जो ब्लॉक डायग्राम मैंने बनाया इसको मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये जो मैंने बनाया बड़ा वाला मेन बोर्ड और छोटा वाला जो बनाया सब बोर्ड। पहला मैंने जो छोटा बड़ा वाला जो ब्लॉक बनाया वो है सीपीयू, उसके बाद राइट साइड में फेम मॉड्यूलर, उसके बाद जो काला वाला जो दिख रहा है वो है B2B कनेक्टर, और नीचे वाला जो काला वाला बना है B2B कनेक्टर सब बोर्ड का। और जो कनेक्टर ये TIC का मतलब ट्यूनर IC, और एक जो TIC लिखा है वो है ट्यूनर IC। ये दोनों ट्यूनर IC मैंने सब बोर्ड में बनाया क्योंकि ज़्यादातर सैमसंग में दोनों ट्यूनर IC लगा रहता है। हमारे इस फ़ोन में भी दो ट्यूनर IC लगा हुआ है। ठीक है, अभी क्या दिक्कत है, इसका जो प्रॉब्लम आ रहा है ज़्यादातर चार्जिंग कनेक्टर चेंज करने में हमारा जो ट्यूनर IC है, काला वाला जो ट्यूनर IC है वही हिल जाता है। उसमें वाइट ग्लू लगा रहता है, वो ग्लू बहुत नाजुक होता है, थोड़ा हिट मारने से वो जो ट्यूनर IC है बोर्ड से ऊपर आ जाता है, बोर्ड से डिस्कनेक्ट हो जाता है। तभी हमारा जो RFFE डाटा और RFFE क्लॉक वही मिसिंग हो जाने के बाद हमारा जो नो सर्विस बनता है। इस नो सर्विस के पीछे मेन फंडा है RFFE डाटा और RFFE क्लॉक। RFFE डाटा को मैंने ग्रीन कलर से ले लिया और RFFE क्लॉक को मैंने पिंक कलर से ले लिया।
किसी भी रीजन से सीपीयू से फेम मॉड्यूलर तक हमारा आरएफआईडी डाटा व आरएफआईडी क्लॉक मिसिंग हो जाए तो हमारा नो सर्विस बनेगा। किसी भी रीजन से हमारा पत्ता मिसिंग हो जाए तो आरएफआईडी डाटा आरएफआईडी क्लॉक तो हमारा नो सर्विस बन जाएगा। किसी भी रीजन से हमारा बोर्ड से ट्यूनर आईसी से मेन बोर्ड तक आरएफआईडी डाटा आरएफआईडी क्लॉक मिसिंग हो जाएगा तो हमारा नो सर्विस बनेगा ही बनेगा। क्योंकि सीपीयू के सब जो आईसी है ट्यूनर आईसी फेम मॉड्यूलर सब आईसी जब लगा रहता है तब भी सीपीयू को पता चलेगा जो हाँ हमारा नेटवर्क ठीक है, हमारा फेम मॉड्यूलर स्विचिंग कर रहा है, ठीक है, तभी हमारा नेटवर्क बनेगा। इसका मतलब मेन मतलब हमारा आरएफआईडी डाटा और आरएफआईडी क्लॉक सभी आईसी में जुड़ा रहना चाहिए। ट्यूनर आईसी फेम मॉड्यूलर से लेकर सीपीयू तक आरएफआईडी डाटा आरएफआईडी क्लॉक जुड़ा रहना चाहिए। किसी भी रीजन से आरएफआईडी डाटा आरएफआईडी क्लॉक कट जाएगा तो हमारा नेटवर्क नो सर्विस में चला जाएगा, हमारा वो जो हाफ एयरप्लेन मोड ऑन हो जाएगा, ठीक है। चाहे ट्यूनर आईसी उखड़ जाएगा, चाहे कनेक्टर उड़ जाएगा, चाहे एक पत्ता फूट जाएगा, चाहे फेम मॉड्यूलर उड़ जाएगा, किसी भी रीजन से किसी भी कारण से हमारा आरएफआईडी डाटा आरएफआईडी क्लॉक सीपीयू से डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो हमारा नो सर्विस बनेगा ही बनेगा। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट बोर्ड लेके चेक करना है हमारा आरएफआईडी डाटा आरएफआईडी क्लॉक आ रहा है या नहीं सीपीयू से ट्यूनर आईसी तक। हाँ, ये जो पुल अप नहीं रहता है इसमें, ठीक है। चलो इस बार बोर्ड में हमारा जो प्रॉब्लम क्या है देखता हूँ। ये देखो हमारा एक ट्यूनर आईसी लगा हुआ है जो कि ना सही है। ये जो वाइट जो पेस्ट है ना ये बहुत नाजुक होता है, इसलिए हमारा जो ट्यूनर आईसी ऊपर आ जाता है, बोर्ड से डिस्कनेक्ट हो जाता है। एक ट्यूनर आईसी तो हमारा सही है और एक ट्यूनर आईसी इधर देखो हमारा इधर एक, हाँ ये देखो हिल रहा है, और एक ट्यूनर आईसी इधर लगा है, ये देखो हिल रहा है, देखो ये देखो ये पूरा बोर्ड से डिस्कनेक्ट हो गया। उसके बगल में जब कॉइल लगा हुआ है वो भी देखो, वो भी हिल रहा है, देखो ये बोर्ड से डिस्कनेक्ट हो गया। इसीलिए हमारा जो आरएफआईडी डाटा आरएफआईडी क्लॉक मिसिंग हो गया। मिसिंग होने के वजह से हमारा नेटवर्क जो नो सर्विस में चला गया, ठीक है। चलो इसको मैं पहले फिक्स करता हूँ, फिक्स करने के बाद देखता हूँ इसका नेटवर्क आता है या नहीं। हमें तो लग रहा है ये नेटवर्क आ जाएगा, फिर भी मैं देखता हूँ इसका नेटवर्क आता है या नहीं। इसको फिक्स करने के लिए हमें तो पहले बोर्ड में बैठाना है, पीसीबी होल्डर में बैठाने के बाद इसको ग्लू ना हटाए क्योंकि पार्ट्स इधर उधर उड़ जाएगा, क्योंकि ठीक है। पहले इसको हीट मारने के बाद थोड़ा चिमटा से प्रेस करके इसको बैठाना चाहिए। बैठने के बाद इसको इसका जो ग्लू है वो धीरे धीरे रिमूव कर लेगा, ठीक है। ये देखो काम कैसे करता है, ये देखो मैंने थोड़ा फ्लक्स लगा दिया, ज़्यादा नहीं थोड़ा ही फ्लक्स लगाया। लगाने के बाद मैंने हीट को 300 में रखा क्योंकि लोअर बोर्ड में ज़्यादा टेम्पर नहीं रहता है, इसलिए मैंने हीट रखा 300 में। उसके बाद जब भी हमारा ऐसी थोड़ा हमारा जब बॉल जब थोड़ा नरम हो जाएगा तो हमें ऐसी को थोड़ा प्रेस करके रखना है और हीट को ऊपर देना चाहिए। देखो हीट मैंने हटा लिया, उसके बाद आईसी को देखो प्रेस कर दिया, आईसी अभी नहीं हिल रहा है, आईसी नहीं हिल रहा है, हमारा आईसी बैठ गया प्रॉपर। और जो साइड में जो कॉइल है, 2 कॉइल है, वो भी बैठ गया। इसके पास बगल में जो ग्लू रहता है वो धीरे धीरे मैं हटा लूँगा, हटा के क्लीन कर लूँगा, क्योंकि एक बार में नहीं बनेगा तो मेरे को दूसरा बार में बनाना चाहिए, इसलिए ग्लू में हटा रहा हूँ। ये ग्लू हटाने के बाद मैं बोर्ड में फिक्स करूँगा, फिक्स करके देखूँगा ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है नहीं। ये देखो मैंने ब्रश से भी हटा रहा हूँ ग्लू, मेरा कंपोनेंट इधर उधर नहीं हिल रहा है, मतलब हमारा जो आईसी है वो भी बैठ गया, हमारा जो कॉइल है वो भी प्रॉपर बैठ गया, ठीक है। मैंने सब कर लिया, उसके बाद मैं मेन बोर्ड में फिक्स करूँगा। ये डू को मैंने थोड़ा मार लिया, उसके बाद मैं मेन बोर्ड में फिक्स करूँगा ये हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया या नहीं, ठीक है। हमारा बोर्ड भी क्लीन हो गया, हमारा ट्यूनर आईसी भी लग गया, ठीक है। इस बार मैं बोर्ड में फिक्स करके देखूंगा ये सॉल्व होता है या नहीं।
हमें तो लग रहा है ये सॉल्व हो गया, क्योंकि हो जाएगा, क्योंकि मैंने देखा जो ट्यूनर ऐसी, तो अब भी देखा ट्यूनर ऐसी किस तरफ था, कैसे था, ये तो मैंने फिक्स कर दिया। उसके बाद हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होना चाहिए, क्योंकि RFFP डाटा RFFP क्लॉक वो कनेक्टेड हो गया CPU से, तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। नहीं होगा तो मैं RFFP डाटा RFFP क्लॉक का जो वोल्टेज है 1.8 वो मैं चेक करूँगा, चेक करके देखूँगा इसमें प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं, वा 1.8 आ रहा है या नहीं। ये जो 1.8 इसमें कोई पुलअप नहीं रहता है, इनिशियलाइजेशन होता है, इनिशियलाइजेशन पुलअप होता है, CPU के अंदर ही ये इनिशियलाइज होता है, ठीक है। कोई बाहर का पुलअप नहीं रहता है चेक करने के लिए। ये सीधा आपका जो ट्यूनर है वो उठा के चेक करना चाहिए 1.8 आ रहा है या नहीं, ठीक है। अभी पहला और सेकेंड शॉर्ट करेगा तो हमारा सेट ऑन हो जाएगा। हाँ, सेट तो ऑन हो गया, मैंने सिम में डाल के रखा पहले से। देखता हूँ हमारा प्रॉब्लम वो सॉल्व होता है या नहीं। प्रॉब्लम तो सॉल्व होना चाहिए। बूटिंग हो रहा है थोड़ा। ये जो प्रॉब्लम ना, ये सिर्फ A13 A14 A15 इसमें नहीं, सैमसंग का हर सेट में जब प्रॉब्लम आता है ये प्रॉब्लम इसी रीजन से आता है, और इसी रीजन से इसका सॉल्व होगा। इसी RFFP डाटा RFFP क्लॉक के रीजन से इसका सॉल्व प्रॉब्लम आता है, और सॉल्व भी ऐसे ही होता है। देखो हमारा नेटवर्क तो अभी बन गया, ये देखो हमारा नेटवर्क Jio 4G आ गया, देखो हमारा नेटवर्क बन गया। इधर देखो हमारा नेटवर्क भी बन गया, लॉक तो पता है। ये देखो हमारा नेटवर्क बन गया, देखो LTE वोल्टेज आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।